हेलो दोस्तों, आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो जिस भी कोर्स में लगता है। स्पेशली हम बीपीएड कोर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बीपीएड कोर्स में जो लगता है हमारा शरीर रचना शास्त्र व शरीर क्रिया विज्ञान। तो क्या होता है शरीर रचना शास्त्र, क्या है शरीर क्रिया विज्ञान, What is mean by anatomy and physiology? हमारे पास दो शब्द आते हैं, एक तो है शरीर रचना शास्त्र, एक है शरीर क्रिया विज्ञान। पहला प्रश्न आता है कि ये क्या है, इनके मध्य में संबंध क्या है और व्हाट इज मीन। इसके अथवा का क्वेश्चन बनता है तो वो होता है कि शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में शरीर रचना शास्त्र शरीर क्रिया विज्ञान की आवश्यकता महत्व की विवेचना, यानी कि उनके महत्व को किस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। बाद में हम देखें एक अथवा में क्वेश्चन आता है शरीर रचना विज्ञान एवं क्रिया व्यायाम विज्ञान की परिभाषा लिखिए। शारीरिक शिक्षा में एवं खेल विज्ञान में इसकी आवश्यकता महत्व का वर्णन कीजिए। तो हमें उत्तर बताना है इसका। ऐसे प्रश्न बीपीएड में आते हैं और 15 नंबर का एक प्रश्न होता है जो लगभग 4 से 5 पेज में आपको करना होता है। तो इसके हम उत्तर की बात करें तो उत्तर आता है इसका कि शरीर रचना मानवीय ढांचे के अंगों का अध्ययन है, यानी कि जो मानव का ढांचा है, बॉडी है, शरीर है, उसके अंग क्या क्या हैं उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, शरीर रचना विज्ञान। इसके द्वारा हमें शरीर के विभिन्न भागों के आधारभूत ढांचे संबंधी जानकारी प्राप्त होती है तथा उनका पारस्परिक संबंध समझने में सहायता मिलती है। उदाहरण के तौर पर क्या बता सकते हैं कि यह ढांचे तथा मांसपेशियों की प्रक्रिया के बीच संबंधों की जानकारी प्रदान करता है कि किस प्रकार मांसपेशियां और टेंडन अनेक हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। टेंडन, यहाँ हमारे पास में शब्द है टेंडन, क्या होता है, मांसपेशियां हड्डियों के साथ में जुड़ती हैं तो ये टेंडन ही उसको जोड़ने का कार्य करता है, जैसे घुटनों में, कोहनी में, शोल्डर्स में या अन्य जगह कलाई में। तो ये टेंडन क्या होता है, ये जोड़ने का कार्य करता है किसको, मांसपेशियों को और हड्डियों को, ये दोनों के बीच में पाया जाता है। किस प्रकार अनेक हड्डियां तथा जोड़े एक दूसरे का तथा मांसपेशियों को सहारा देते हैं, यानी हड्डियां मांसपेशियों के बिना कुछ नहीं है और मांसपेशी बिना हड्डी या ढांचे के बिना कुछ नहीं है। तो शरीर रचना मानव के ढांचे का अध्ययन है। तो शरीर रचना क्या है, शरीर रचना मानव के ढांचे का अध्ययन है जिसे शरीर में भिन्न भिन्न अंगों की रचना के बारे में बताया जाता है। जैसे कि शरीर में कितनी हड्डियां हैं, आप बताओ शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कॉमन सा प्रश्न है। उनका क्या स्थान है, हृदय का आकार क्या है आदि। हम देखें इनकी परिभाषा की बात करते हैं। तो शरीर रचना विज्ञान की परिभाषा की बात करें, शारीरिक ढांचे से संबंधित है, यानी कि जो शरीर से संबंधित या शारीरिक ढांचे से संबंधित है तथा जिसका संबंध मानव शरीर में अनेकों ढांचों के साथ है, यानी कि मानव शरीर के अनेकों ढांचों के साथ है, वह क्या कहलाता है, शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। मानव शरीर संरचना में हड्डियों के ढांचे, मांसपेशियों, स्नायु तंत्र, यानी कि हम स्नायु तंत्र, वाहिनियाँ जिसे बोलते हैं कि हम सांस लेते हैं, रक्त का संचरण होता है, उस प्रकार के स्नायु तंत्र होता है। नव शरीर के अनेक अंग होते हैं, अतः मानव शरीर की क्रिया को समझने के लिए उसके ढांचे संबंधी जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है। तो हमें शरीर के ढांचे के पूरे पुर्जे, यानी कि हड्डियों, मांसपेशियों, रक्त परिवहन संचरण तंत्र और जो भी हमारे मांसपेशियां, स्नायु, रक्त वाहिनियां हैं, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना या जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है। तो उस किसके अंतर्गत आते हैं, वो शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो शरीर रचना विज्ञान की जानकारी एक बीपीएड या शारीरिक शिक्षक अध्यापक को होनी आवश्यक है। उसके बाद में हम शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान में संबंध की बात करेंगे, यानी कि शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान में क्या संबंध है वो देखते हैं। शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान में संबंध, तो शरीर रचना शास्त्र यानी एनाटॉमी एंड शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी मानव शरीर विज्ञान की दो शाखाएं। एक शाखा जो शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट एवं स्वरूप का वर्णन करती है,
उसे शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी कहते हैं। शरीर विज्ञान की दूसरी शाखा वह है जो शरीर की समस्त क्रियाओं का विवेचन करती है। इसे शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी कहा जाता है। यूनानी भाषा के फिसेस का अर्थ होता है जीवन की प्रकृति। जीवन की प्रकृति तथा लोगोस का अर्थ होता है वर्णन। अतः फिजियोलॉजी का अर्थ है जीवन की प्रकृति का वर्णन। फिसेस का अर्थ है जीवन की प्रकृति, लोगोस का अर्थ है वर्णन। तो जीवन की प्रकृति का वर्णन, इसका क्या बनता है शाब्दिक अर्थ? जीवन की प्रकृति का वर्णन। किसका? फिजियोलॉजी का। अर्थात शरीर क्रिया विज्ञान शरीर के विविध भागों, अनुभागों, अंग प्रत्ययों के कार्यों की विवेचना करता है। यानी कि जो शरीर क्रिया विज्ञान है वो शरीर के विविध भाग के जो हैं, अनुभाग हैं यानी भागों के और भाग हैं, उनके अंग प्रत्ययों हैं, उनके कार्यों की विवेचना करता है कि अंग किस प्रकार कार्य करते हैं। तो शरीर रचना में यही सब किया जाता है। यानी शरीर रचना और क्रिया विज्ञान अलग अलग है। रचना में तो उसके शरीर के ढांचे के बारे में बात की जाती है, और शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है जो शरीर के अंग हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। अंगों की बनावट, विभिन्न अंगों के कार्यों का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। शरीर रचना शास्त्र तथा शरीर क्रिया विज्ञान में पूर्ण घनिष्ठता है, क्योंकि शरीर रचना का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। एक शाखा दूसरी शाखा का आधार होती है। हमारा शरीर एक मशीन है तथा हम इसके चालक हैं। शरीर रूपी मशीन को अच्छी तरह तभी क्रियाशील रखा जा सकता है जब हमें इसके सभी अंगों तथा उनके कार्यों का समुचित ज्ञान हो। यानी कहने का मतलब है कि शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। शरीर एक मशीन की तरह होता है और हम उसके चालक हैं। हम जैसे चलाएंगे शरीर उसी प्रकार से कार्य करेगा। अभी आता है शरीर रचना विज्ञान का महत्व है। शरीर रचना विज्ञान का महत्व क्या है? तो हम देखेंगे शरीर रचना विज्ञान का शारीरिक शिक्षा में विशेष महत्व है। शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत शरीर के रक्त का पूर्ण ज्ञान होता है। यानी कि हमें किसका ज्ञान होता है? शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत शरीर के रक्त का पूर्ण ज्ञान होता है। रक्त यानी कि ब्लड का। और शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत शरीर की अस्थियों की गति, यानी कि हमारी हड्डियां हैं वो किस गति में घूम सकती हैं या किस गति में कार्य कर सकती हैं, तथा संधियां यानी उनके जोड़ किस प्रकार के हैं, उनका ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या होता है? इनकी कोशिकाओं, उनके घटकों का पूर्ण ज्ञान होता है। यानी कोशिका क्या होती है? कोशिका होती है शरीर की छोटी से छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, और उनके भी घटक होते हैं, तो उनको पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। किसके अंतर्गत? शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत हमें शरीर की जो मांसपेशियों की उत्पत्ति, उनके प्रकार, कार्य का पूर्ण अध्ययन किया जाता है। तो शरीर की रचना किस प्रकार से हुई है, उसका महत्व शारीरिक शिक्षा में क्या है? एक तो रक्त का पूर्ण ज्ञान कराती है, अस्थियों की गति व संधियों का ज्ञान होता है, इसके अंतर्गत कोशिका एवं घटकों का पूर्ण ज्ञान होता है, मांसपेशियों की उत्पत्ति, प्रकारों, कार्यों का वर्णन या पूर्ण अध्ययन हमें इसमें मिलता है। इसके बाद में आता है शरीर रचना विज्ञान की आवश्यकता। शरीर रचना विज्ञान की आवश्यकता, शारीरिक शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा ही शरीर के समस्त अंगों जैसे शरीर की विभिन्न अस्थियों, उनकी संधियों, उनके कार्यों, शरीर में रक्त, उनके कार्य, उनकी उपयोगिता एवं शरीर की सभी प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि शारीरिक व्यायाम एवं प्रशिक्षण के दौरान शरीर के विभिन्न अंगों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है और उसी के अनुसार शारीरिक व्यायाम किया जाता। अतः ये कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी इसको साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो यह है कि शरीर रचना विज्ञान यानी शारीरिक शिक्षा में शरीर का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। जब भी हम खेलते हैं, योगाभ्यास करते हैं या किसी प्रकार की शारीरिक क्रियाकलाप में भाग लेते हैं, तो किसी भी प्रकार की चोट से बचने के लिए हमें शरीर के भागों की, उसके अंगों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होता है। उसे किस प्रकार से, यानी कि हम
ठीक कर सकते हैं या चोट से बच सकते हैं, इसलिए शरीर का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो उसी प्रकार से शारीरिक व्यायाम किया जाता है, शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान, शारीरिक व्यायाम के दौरान इन सब का मतलब ज्ञान होना ज़रूरी है। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। इसके बाद में हम देखेंगे, इतना ही देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे बाकी हम। तो वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। मैंने अपनी ओर से समझाने की कोशिश की है, अगर समझ में आए तो अच्छा है, और ना आए तो अगले वीडियो में और समझाने की प्रयास करेंगे। और आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और आगे वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।